लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस बार विकसित भारत और देश के युवाओं पर केंद्रित रहा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश के जेन अल्फा के लिए कई अहम घोषणाएं की, बल्कि युवाओं के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐलान किए। आपको बताते हैं, 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था होगी। ओलंपिक के लिए टैलेंट अभियान चलाया जाएगा और 5 से 15 साल के बच्चों के लिए ये टैलेंट हंट्स ये भी आयोजित किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। भारत के 80वां स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक तरफ जहां विकसित भारत के संकल्प को दोहराया, तो इसमें युवाओं की भागीदारी, उनकी ऊर्जा और उनकी ताकत का भी एहसास कराया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से युवाओं के लिए कई घोषणाएं की। शिक्षा, खेल, AI, तकनीक के क्षेत्र में देश के युवा और जेनजी कैसे आगे बढ़ें, इसका न सिर्फ रोड मैप बताया, बल्कि कैसे युवा ताकत से भारत 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकता है, इसका मंत्र भी दिया। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सप्तधारा की तीसरी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि आज जमाना डेटा सेंटर AI का है। हमें इनोवेशन का हब बनना है। भारत की डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना AI का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही हैं। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। देश का युवा शिक्षित हो, पढ़ाई में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पहली बार फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया गया, ताकि दूर दराज के गांवों में रहने वाले छात्र भी ऑनलाइन पढ़ाई कर विकसित भारत के संकल्प में अपनी भूमिका निभा सके। हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने जेन अल्फा के लिए खेल के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की। खेल प्रतिभा को तलाशने के लिए देश भर में टैलेंट हंट चलाया जाएगा। गांव-गांव में इस टैलेंट हंट के जरिए प्रतिभावान युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे दुनिया में भारत के खिलाड़ियों का डंका बजेगा। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर,
स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से युवाओं के लिए जो घोषणाएं की, वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री के लिए युवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत का संकल्प युवाओं को साथ लेकर चलने से ही पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के अगले दौर का रोड मैप देश के सामने रख दिया है। उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का सिद्धांत बता दिया है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, तीसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, चौथा, गति शक्ति, पांचवा, रक्षा शक्ति, छठा, ग्रीन इकोनॉमी और सातवां, सॉफ्ट पावर। शक्ति की इस एक सप्तधारा पे एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन। सप्तधारा की तीसरी शक्ति है, सप्तधारा की चौथी शक्ति है लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की रफ्तार को लेकर बड़ा लक्ष्य सामने रखा। कहा, जो काम 5-7 दशकों में नहीं हो सका, उसे आने वाले 5-7 साल में पूरा करने का सामर्थ्य भारत को दिखाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ लक्ष्य नहीं गिनाए, बल्कि विकास की वो सप्तधारा बताई जो भारत की अगली छलांग का आधार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति की सप्तधारा में पहला फोकस उत्पादन पर किया। मेड इन इंडिया से आगे मेड कंप्लीटली इन इंडिया की ताकत को बताया। सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो। कृषि और फूड प्रोसेसिंग को प्रधानमंत्री ने सप्तधारा की दूसरी शक्ति बताया, जिसमें खेत से निकलने वाला उत्पाद सिर्फ मंडी तक नहीं, ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे। पीएम का विजन भारतीय कृषि को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। पीएम ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सप्तधारा की तीसरी शक्ति बताया। साफ किया कि भारत सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं बनेगा, भारत को दुनिया का इनोवेशन हब बनना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन।
मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताया, क्योंकि विकास सिर्फ उत्पादन से नहीं, उत्पादन की रफ्तार और कनेक्टिविटी की रफ्तार से भी तय होती है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। रक्षा यानी डिफेंस को पांचवी शक्ति बताया। पीएम का क्लियर मैसेज रहा है कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, जरूरत है। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी भारत के सप्तधारा की छठी शक्ति होगी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, जिसमें पर्यावरण की चुनौती को ही नए रोजगार और नई अर्थव्यवस्था के अवसर में बदलने का विजन है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। और सप्तधारा की आखिरी शक्ति है भारत की सॉफ्ट पावर, यानी भारत की पहचान को भी भारत की आर्थिक ताकत में बदलने का विजन, जिसमें योग से आयुर्वेद तक, संस्कृति से सिनेमा तक, VFX से गेमिंग तक, टूरिज्म से क्रिएटिव इकोनॉमी तक का सफर है। तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है। और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। 7 शक्तियां, 7 दिशाएं, लेकिन मंजिल एक, भारत की ग्लोबल ताकत। मैन्युफैक्चरिंग से इनोवेशन तक, किसान से ग्लोबल मार्केट तक, डिफेंस से सॉफ्ट पावर तक, अब भारत को सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, भारत को नई रफ्तार से दुनिया का नेतृत्व करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।